बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमने हिस्ट्री 1857 से लेकर 1947 तक करना है जी। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री को हमने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। पहला चैप्टर हमारा था 712 से 1857 तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासम से लेकर 1857 की जंग आज़ादी तक। ये हमारा मुकम्मल हो गया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये लेक्चर नहीं सुना, तो इसी लेक्चर के एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा। और इसी लेक्चर की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो हमारा पिछला लेक्चर है 712 से 1857 तक, उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक से 712 से 1857 वाला लेक्चर भी सुन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आज हमने कहा जी 1857 से 1947 तक। देखें जी, हिस्ट्री के वाले से हमने 3 चैप्टर रखे हैं, 712 से 1857 तक, 1857 से 1947 तक, और 1947 से लेकर 2022 तक। ये 3 लेक्चर अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री के वाले से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। चाहे आप पीएमएस का पेपर दे रहे हैं, सीएसएस का दे रहे हैं, पीपीएससी का दे रहे हैं, एनटीएस का दे रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए दे रहे हैं, आप फूड डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, पुलिस के लिए जा रहे हैं, एजुकेटर के लिए, लेक्चरर के लिए, तो आपका ये 5 नंबर का पोर्शन भी इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। इसके अलावा करंट फेयर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। करंट फेयर पाकिस्तान के और इंटरनेशनल के, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल। तो नेशनल का हमारा जो ना वो लेक्चर हो चुका है। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स का वो भी मैं वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक लगा दूंगा। अगर आप करंट अफेयर का भी करना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपकी फाइल रेडी पड़ी है, वो आप कर लेंगे। और ये सारी फाइल के पीडीएफ नोट्स आपके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो हमने जो हिस्ट्री और करंट अफेयर के जो फाइल्स हैं, इसमें थोड़ी सी अल्टरनेशन करनी होती है, इसमें एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं वो हमने रिव्यू करना होता है। रिव्यू करने के बाद इंशाल्लाह ताला आज या कल शाम तक आपको ये सारे आपके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, आप चाहती हैं कि आप फीमेल के सेपरेट ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं जहाँ पे मेल नहीं होंगे, आपकी वो नंबर की प्राइवेसी है, तो नंबर की प्राइवेसी की वजह से आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दें, अपनी वॉइस मैसेज कर दें। वॉइस मैसेज आप करें तो आपको हम सेपरेट फीमेल ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आपके नंबर की प्राइवेसी का इशू नहीं रहेगा। तो 1857 से 1947 तक की जो फाइल है जी, आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख लेनी है, क्योंकि अगर आज, और ये सारी हिस्ट्री मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारी हिस्ट्री पढ़ने से शुरू हो जाऊँगा ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो आपको मैं बता दूंगा कि आपने इसको याद किस तरह करना है, और वो जो पॉइंट हैं आप इसके अंदर से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सारी हिस्ट्री अगर आप नहीं भी याद करते तो जो खास तौर पे फूड डिपार्टमेंट का और एजुकेटर के वाले से आप चंद पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेंसिल साथ रख लें, साथ साथ टिक करते जाएं या आप नोट करते जाएं। वो वाली हिस्ट्री के पॉइंट्स आप जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लें, तो आपका जो है ना पेपर इंशाल्लाह ताला क्लियर हो सकता है। ठीक है जी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले चलते हैं जी 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी 10 मई 1857 को लड़ी गई थी मैरूत के मुकाम पर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग तब वो ना गवर्नर जनरल था इंडिया का, और जब ये 1857 की जंग आज़ादी हार गए थे इंडियन, तो गवर्नर जनरल को ख़त्म करके वायसराय बना दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय का नाम दे दिया गया था। 1858 को जी लास्ट मुगल एम्पायर जो था ना, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो ना बर्मा चले गए थे। ठीक है, यहाँ से भाग के बर्मा चले गए, और 17 मुगल एम्पायर थे टोटल, 17 मुगल बादशाहों ने जो है ना इंडिया पे हुकूमत की है। ठीक होगा जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो 1858 को लागू हो गया था, और क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया का चार्ज ले लेते एडमिनिस्ट्रेशन का 1858 को। ठीक है, हमने ईयर वाइज याद करना जी कि 1857 को क्या हुआ था, 1858 को क्या हुआ था, 1859 का क्या हुआ था। जो इंपॉर्टेंट साल है ना वो हमने लिख दिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद 1859, यहाँ पे जी मैं आपको एक बात शेयर कर दूं कि सर सैयद अहमद खान का जितना भी पीरियड है ना, ये 1858 से लेकर 4 5 6 साल आएंगे सर सैयद अहमद खान के, ये आपने पक्के याद कर लेने। सर सैयद अहमद खान का जो है ना क्वेश्चन पीपीएससी में खास तौर पे टच किया जाता है, इसको आपने इस तरीके से याद कर लेना। 1859 में सर सैयद अहमद खान ने अपना स्कूल स्टार्ट किया था गुलशन स्कूल मुरादाबाद में। ठीक है, उसके बाद 1863 में सर सैयद अहमद खान ने विक्टोरिया स्कूल स्टार्ट किया था गाजीपुर में। ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी भी 1863 में ही स्टार्ट की थी सर सैयद अहमद खान ने। उर्दू हिंदी तनाज़ा जी 1867 में हुआ था, और ये जी बनारस और यूपी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए थे 1872 में, और 1873 में गिलगित एजेंसी सेटअप हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1875 में फिर ये आएगा। 1875 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना। इसी के अंदर एमएओ हाई स्कूल जी अलीगढ़ में स्टार्ट किया था, फिर इसको कॉलेज का दर्जा मिला था, फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। ठीक हो गया जी। और आर्या समाज भी 1875 में ही बनी थी। 1876 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद 1877 डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। 1878 में सर सैयद अहमद खान ने जो था एमएलए सेलेक्ट हुए थे। 1881 में फर्स्ट सेंसेस हुआ था, लॉर्ड रिपन ने पहली मर्दमशुमारी कराई थी। 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनी थी, और ये ओल्डेस्ट
یونیورسٹی ہے پاکستان کی, یہ آپ نے یاد کر لینا, بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد انجمن حمایت اسلام جو ہے نا وہ خلیفہ حمید الدین 1884 میں بنائی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے یاد کر لینا. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ 1885, یہ آپ نشانی لگا لیں, اس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیں. 1885 بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے نا 1885 میں بنی تھی, اور اے او ہیوم نے بنائی تھی, الان اکٹاون ہیوم. ٹھیک ہے جی, اس کو اے او ہیوم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ نے سارا پیرا 1885 والا اچھے طریقے سے یاد کر لینا, یہ آپ کے گروپ میں نوٹس آ جائیں گے. 1886 میں جی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان نے منعقد کروائی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 1892 میں انڈین کونسل ایکٹ آیا تھا. 1893 میں جو ڈیورنٹ لائن تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس کو مارک کر لیں. 1893 میں ڈیورنٹ لائن بنائی گئی تھی, پاکستان اور افغانستان کی یہ باؤنڈری بھی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ڈیورنٹ ہے نا, یہ اس کا نام تھا جی وائسرائے کا. ٹھیک ہے. 1894 میں ندوۃ الاسلام بنی تھی لکھنؤ میں. 1905 میں جو نا بنگال جو ہے نا بنگال کی تقسیم بنگال ہوئی تھی 16 اکتوبر 1905 کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی آپ ٹک کر لیں. 1905 والا اپنے پیرا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. 1906 میں جو مسلم لیگ بنی تھی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ٹک کر لیں, آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا. 1907 میں جی فرسٹ اینول سیشن ہوا تھا. 1908 میں لندن برانچ بنی تھی مسلم لیگ کی, اور 1909 میں بنگال برانچ بنی تھی. 1911 میں جو ہے نا پارٹیشن آف بنگال, تقسیم بنگال ختم کر دی گئی تھی لارڈ ہارڈنگ نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ٹک کر لیں. 1911 والا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. الحلال اردو نیوز پیپر بنا تھا جی مولانا ابوالکلام آزاد نے, 1912 میں شائع کیا تھا. 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, یہ والا پیرا آپ نے پکا یاد کر لینا 1913 والا. 1915 میں جی ہندو محاذہ پولیٹیکل پارٹی بنی تھی. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ آیا تھا. 1919 میں روالٹ ایکٹ آیا تھا. 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ بنا تھا جی. 1921 میں موپلا بغاوت ہوئی تھی کریلا کے مقام پر. 1922 میں مونجو داڑو ڈسکور ہوئے تھے. 1923 میں شدی اور سنگٹھن موومنٹ تیار جو ہے سٹارٹ ہوئی تھی. 1924 میں خلافت جو ہے نا ختم کی تھی مصطفیٰ کمال پاشا نے. 1927 میں سائمن کمیشن آیا تھا. 1928 میں نہرو رپورٹ آ گئی. تو یہ جو 1924 سے لے کے آگے آپ نے جو نا 1932 تک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا جی, گول میز کانفرنسوں تک. 1928 نہرو رپورٹ آئی ہے. 1929 میں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آئے ہیں, یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے. 1924 سے آگے جو جتنے بھی سنا رہا ہوں. 1923 ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. 1930 والا پیرا آپ نے پکا یاد کر لینا, اسی کے اندر علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ بھی ہے. اور 1930 31 32 میں آپ کی گول میز کانفرنس بھی راؤنڈ ٹیبل جو ہوئی تھی, وہ 30 کانفرنسیں بھی اسی میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. 1931 میں کاشکار موومنٹ آئی تھی. 1932 میں جی انڈیپینڈنٹ پارٹی حسرت موہنی نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. اور 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, بڑا امپورٹنٹ آپ نے یاد کر لینا ہے. 1934 میں قائد اعظم نے جو نا مسلم لیگ کے پرماننٹ بن گئے تھے جی اس کے صدر. 1935 میں کونسل آف سیکرٹری اسٹیٹ ڈیزالو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. 1937 میں کانگریسی وزارتیں آئی تھیں. 1938 میں علامہ اقبال فوت ہو گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ. 1939 میں ڈے آف ڈیلیورنس ہے. 1940 میں پاکستان ریزولوشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے پکا یاد کرنا. 1940 والا پورا پیرا, اس کے اندر 5-6 MCQs آپ نے پکا یاد کر لینے ہیں. 1942 میں کریپس مشن آیا تھا. 1945 میں شملہ ڈیلیگیشن. 1945 والا لارڈ ویول, یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. 1946 میں الیکشن ہوا تھا. اور اس طرح 1947 آ گیا جی. 1947 میں ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا انڈیا آیا تھا جو پارٹیشن کے والے سے. ٹھیک ہے. اور یہ برٹش نیوی کا آفیسر تھا. یہ تھا جی آج کا آپ کا ہسٹری کے والے سے لیکچر تھا. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ہسٹری والا کلیئر ہو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.